अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं। देन हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्रिप्टो के अंदर मिसलीडिंग क्या टर्म्स हैं। देन हम ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट स्कैम्स किस तरह होते हैं और एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो अभी तक एग्जिस्ट करती हैं मार्केट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, यानी कि बिटकॉइन। बिटकॉइन कौन नहीं जानता इसे, द लीडर बिटकॉइन, जो कि क्रिप्टो करेंसीज का लीडर भी है और फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी हमारे पास बिटकॉइन थी, जो इस टाइम मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फेमस मोस्ट स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। एक अपडेट में आपको दे चलूं कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का जो अभी रेट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 98 to 99,000 डॉलर के अराउंड है और विद इन फ्यू डेज आई एम वेरी होपफुल कि ये 1 लाख डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। और जस्ट सितंबर यानी कि 2 मंथ्स पहले जो इसका रेट था वो 57,000 डॉलर था, यानी कि जस्ट 2 मंथ्स पहले भी अगर आप रेट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनता है और बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आया है रेट में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पोटेंशियल, कितनी वोलेटिलिटी है, बट स्टिल ये एक बहुत ही पोटेंशियल मार्केट है। बिटकॉइन के अलावा जो क्रिप्टो करेंसीज मोस्ट पॉपुलर हैं उनमें हमारे पास इथीरियम आता है, जिसे हम ईथर के नाम से भी कहते हैं। देन वी हैव सोलाना, जिसे हम सोल का नाम भी देते हैं। देन वी हैव डॉज कॉइन, जिसे हम डॉज भी कहते हैं। देन वी हैव रिपल, जिसे हम XRP कहते हैं। देन वी हैव कार्डानो, जिसे हम ADA कहते हैं। इस तरह देयर आर मैनी मोर। अगर मैं आपको एक नंबर बता दूं तो अराउंड 21,000 क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो इस टाइम मार्केट में सर्कुलेशन पर हैं। इन सब क्रिप्टो करेंसीज में कुछ क्रिप्टो करेंसीज बिल्कुल बिटकॉइन की तरह हैं। देन वी हैव सम क्रिप्टो करेंसीज जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे बनी हैं। देन उसमें भी कुछ ऐसे न्यू फीचर्स हैं जो बिल्कुल ही उन्हें बिटकॉइन से डिफरेंट बना देती हैं। अब ये जो टर्म है ना क्रिप्टो करेंसी, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। अब ये किस तरह मिसलीडिंग है कि बहुत कम क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो एज आ पेमेंट के मेथड के ऊपर या एज आ करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। जिस तरह हमारा डॉलर, यूरो वगैरह या पाकिस्तानी रुपी यूज़ होता है ना एज अ पेमेंट मेथड, हम यूज़ करते हैं। इस तरह सिर्फ थोड़ी सी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि एज आ पेमेंट मेथड के तौर पर यूज़ हो रही हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज हैं वो एज अ पेमेंट के मेथड के तौर के ऊपर यूज़ नहीं हो रही, इसलिए हम उसे करेंसी नहीं कह रहे होते। बट ओवरऑल वो भी करेंसीज और ये भी जो एज अ पेमेंट के तौर पर यूज़ हो रही हैं और जो पेमेंट के मोड के ऊपर यूज़ नहीं हो रही, दोनों में ट्रेड भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं और एज एन एसेट इसको लेकर जाया जा रहा है इन द फाइनेंशियल मार्केट। अगर हम आज की बात करें तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को ना क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, लाइक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज वगैरह है उसे लर्न करके वो क्रिप्टो करेंसीज को, एक न्यू कॉइन को क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से आप देख रहे हो कि 21,000 क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट हो चुकी हैं। इनमें से कुछ क्रिप्टो करेंसीज बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के पर्पस और उसका यूज़ ऑफर कर रही हैं और कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो पहली क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट हो चुकी हैं उनसे बेटर, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनसे बेटर ऑप्शंस और फंक्शंस ऑफर कर रही हैं। अब आप इसे बदकिस्मती कह लो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी भी हैं कि जो बिल्कुल ही यूज़लेस हैं। अब यूज़लेस क्या मतलब कि उनका कोई भी यूज़ नहीं है। इवन के बहुत सी ऐसी भी क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट हो चुकी हैं, लॉन्च हो चुकी हैं, जो कि एक्चुअल में एक स्कैम निकली हैं और वो स्कैम करती हैं लोगों को। बट इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न लैक ऑफ नॉलेज है। वही लोग इस स्कैम का शिकार बनते हैं जिनके पास क्रिप्टो मार्केट की एक्चुअल नॉलेज नहीं है और वो इसकी टेक्नोलॉजी को असल में नहीं समझ सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आज के दिन कोई भी एक नया कॉइन मार्केट में आता है, आप ये एग्जांपल देख लो, इसका नाम ग्लैटी कॉइन सपोज कर लो, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, ये असल में कोई कॉइन नहीं है। तो वो समझते हैं कि यार ये कॉइन हमें मस्ट बाय करना चाहिए, वो सारे लोग उसमें अपना पैसा लेकर निकल आते हैं। बट एक्चुअल में क्योंकि वो उस कॉइन की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी को नहीं समझते और उसका जो यूज़ है, जो फंक्शंस हैं, उसको कभी भी उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया होता, तो एट द एंड क्या होता है कि वो क्रिप्टो करेंसी वर्थलेस होती है, उसका कोई भी उन्हें फ़ायदा नहीं होता। बहुत से लोग इस क्रिप्टो मार्केट में इस रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ आते हैं कि वो अपना पैसा इस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कॉइन में, एंड देन क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो पैसा ग्रो करता जाएगा। हालांकि एक्चुअली इस तरह नहीं होता और जो स्कैमर्स होते हैं वो इन्हीं तरह के लोगों को स्कैम करते हैं। और जो आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द बातें सुनी होंगी कि क्रिप्टो की वजह से घर बेच दिया, ज़मीन बेच दी या गाड़ी बेच दी, उसमें बहुत सारे लोग यही लोग होते हैं जो अपनी रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। सो हमारी इस क्रिप्टो सीरीज़ का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव भी यही है कि इस रॉन्ग मेंटेलिटी को चेंज करना है, एक राइट मेंटेलिटी के साथ इस मार्केट को यूज़ करना है अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए।
ये लेक्चर हमारी क्रिप्टो सीरीज का 5th लेक्चर था और इससे पहले लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में क्या है। देन हमने ये डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसीज के क्या डिफरेंट फीचर्स हैं और क्या उसे ट्रेडिशनल करेंसी से डिफरेंट बनाती है। देन हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह क्रिप्टो एक इमर्जिंग एसेट क्लास के तौर पर रोल प्ले कर रही है। देन हमने ये भी डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस और उनमें एक्चुअल में लोग कैसे पैसा बनाते हैं और क्रिप्टो उसके अंदर क्या एडिशन कर रही है, किस तरह न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। दैट्स for today. I hope so you like this video. Don't forget to like, share and subscribe the channel for more such videos. See you in the next video.